हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, टैली प्राइम पढ़ रहे थे। टैली प्राइम में हमने क्या देखा था, हम जीएसटी को देख रहे थे। जीएसटी को आपको पता है रिपोर्ट्स कहाँ पे दिखती हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर एंटर करेंगे, इसमें स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पाएंगे और इसमें जीएसटी रिपोर्ट्स है। अभी हमने जीएसटीआर 1 को फिल किया है, तो देखिए यहाँ पर जीएसटीआर 1 की इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पर दिख जाएगी। अभी हमने कोई भी एंट्री नहीं की है, इनमें से B2B इनवॉइस, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, B2B नील रेटेड इनवॉइसेस, ये सब क्या होता है, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। ये तो किसका हो गया, टैली का भी हो गया। बट अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि हम जब उसको फिल करते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो नोट्स पे आते हैं, वहां पर सबसे पहले क्या था कि आपको जीएसटी नंबर फिल करना होता है अपने बिजनेस का। उसके बाद क्या था, आपको नाम लिखना होता है, नाम तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है। फिर ग्रॉस टर्नओवर, अगर आप फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो आपको ग्रॉस टर्नओवर जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि इसमें आपको ये फिल हो रखा होता है पहले से ही। अगर आप एक बार के बाद दोबारा फिल करेंगे ना जीएसटीआर 1, तो आपको ये फिल हुआ हुआ मिलता है। फिर क्या होता है, मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर आपको वहां से ड्रॉप डाउन एक लिस्ट सी आती है, आपको उसमें से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो कैसा टैक्स लगेगा, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो कैसा लगेगा। मतलब कि अगर आप एक ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, बायर भी एक जगह है और सेलर भी एक ही स्टेट में है, तो क्या होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी की डिटेल फिल करनी पड़ेगी आपको इसमें। और अगर आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो आईजीएसटी का लिखना पड़ेगा कि कितना टैक्स लगा है, कौन सा प्रोडक्ट कितना आपने सेल किया है, किसको, ठीक है। फिर क्या होता है, आउटवर्ड सप्लाईज वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख, मतलब कि 2.5 लाख का मतलब होता है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख से ज्यादा आपने जिसको भी सेल की है, जिस बिजनेस को सेल किया है, जिस कंपनी को सेल किया है, उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है कि आपने क्या प्रोडक्ट कितना बेचा है, किसको बेचा है, कितना उस पर टैक्स लगा है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इसमें लिखने होगी। आउटवर्ड सप्लाई वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख। फिर ऑप्शन क्या है, 7th यहाँ पे सप्लाई। सप्लाईज में क्या होगा कि आपका यहाँ पर लिखना होगा, ऊपर जितने भी दिए गए थे दोनों यहाँ पे ऑप्शंस में से जितनी भी आपकी सेल रह गई है वो किस में लिखेंगे, आप सप्लाईज में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट एंड क्रेडिट नोट के इनमें आपको लिखना होगा कि कितना टैक्स आपको पे करना था, कितना आपका अमाउंट जमा है, ये सब चीजें आप इसमें फिल कर सकते हैं। फिर क्या होता है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज। तो चेंज जितना भी आपको आउटवर्ड सप्लाई में करना होता है वो यहाँ पर आप डेट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। फिर एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, ये सब आप गुड्स लिखेंगे जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है। फिर था एक्सपोर्ट सेल्स। एक्सपोर्ट सेल्स में क्या था कि हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हम सामान की सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो यहाँ पर लिखना था। अब आते हैं अपने 12th ऑप्शन पर। तो 12th ऑप्शन क्या था, एक्सपोर्ट सेल्स के बाद टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग ड्यू टू, या फिर आउट ऑफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ एडवांस रिसीट्स। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, टैक्स लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ एडवांस रिसीट। इसमें किसकी बात की गई है, एडवांस जीएसटी की बात की गई है, ठीक है। तो किसी बायर की तरफ से आपको, जैसे मतलब मैं आपसे सामान खरीद रही हूँ, कोई मैं बायर हूँ, आप सेलर हैं, तो मैं आपसे कुछ सामान खरीद रही हूँ, तो मैं आपको एडवांस जो आपके पास जमा करने पर आपको, मैंने आपके पास क्या पे किया है, आपके पास एडवांस जमा करने पर मैंने आपको एडवांस जमा कर दिया है, ठीक है। तो उस पर मिलने वाला टोटल जीएसटी के बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। जो एडवांस मैंने आपको जमा किया है उस पर जो जीएसटी मिलेगा उसकी इंफॉर्मेशन किस पे लिखनी होती है, 12 नंबर पे। 13 की अगर बात करें, दिस इज लास्ट ऑप्शन। ये क्या होता है, टैक्स पेड। तो टैक्स
पेड में क्या होता है, पे मतलब क्या, पेड मतलब क्या होता है कि जमा कर दिया है, तो जमा हुआ टैक्स, मतलब आप जो टैक्स का पेमेंट कर चुके हैं, टैक्स का भुगतान आप कर चुके हैं, उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर आई होप आपको 13 के 13 ऑप्शन में समझ आया होगा कि आपको क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो अभी हम क्या बात करते हैं, ये तो आपको समझ आ गया कि कैसे फिल करनी होती है। अब आपको क्या होगा, सबसे पहले कहाँ पर जाना होगा, जीएसटी की वेबसाइट पर जाएंगे। हम जीएसटी की वेबसाइट पर हैं यहाँ पर, और यहाँ से आपको लॉग इन करना होगा। जिसे लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, आप उसी से लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर, और उसमें से लॉगिन करके ऑनलाइन GSTR1 फॉर्म का ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, मैं लॉगिन करके नहीं देखते यहाँ पर। तो स्टेप 1 क्या होगा कि होम पेज जो होगा ना, उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में क्या दिखेगा आपको, ऑप्शन सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको, सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है। ऐसे ही कहाँ पर दिखेगा आपको, लॉगिन करने के बाद सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। उसमें क्या आएगा, ऑप्शन एक रिटर्न डैशबोर्ड का, मतलब एक रिटर्न का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। फिर रिटर्न डैशबोर्ड में आपको उस फाइनेंशियल ईयर और उस मंथ का चूज करना है, मतलब आपके ऑप्शन आएंगे तो आपको वो वाला फाइनेंशियल ईयर और मंथ लिखना है जिसके आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सामने क्या आएगा, एक किससे रिलेटेड चीज आएंगी, सारे रिटर्न टाइटल सिचुएशन दिखेंगी, मतलब ठीक है, रिटर्न से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो आपको इनमें से GSTR1 वाले टाइटल को सिलेक्ट करना है। GSTR1 फिल कर रहे हैं तो वही सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्म में आपको ऊपर बताए गए 13 सेक्शन में मांगी गई जितनी भी डिटेल्स थी आपको अब तो पता चल गया है, तो हर डिटेल को यहाँ पर फिल कर देना है। इसे आप चाहे तो खुद भी आप ऑनलाइन भर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, पहले ऑफलाइन भरकर बाद में उसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप इसको दोनों तरह से फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब आप अपने सारे इनवॉइसेस को यहाँ पर ऐड करना होता है, मतलब कि अटैच करना होता है। आप सभी इनवॉइसेस को डायरेक्ट अपलोड भी इसमें कर सकते हैं। जितने भी आपकी सेल हुई है सबको क्या करना होता है, अपलोड करना होता है। फिर आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स उसको एक्सेप्ट मतलब कि सबमिट कर लेंगे। तो अब आपके सामने फॉर्म में भरी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उनको क्या करना है, वैलिडेट करना है, मतलब कि आपको उनको एक और बार रिवाइज कर लेना है कि अब ये इन्फॉर्मेशन कैसी है, सही है, ठीक है। तो आपको उन पर एक बार नजर डालनी है। फिर जब आपको लगेगा कि कोई उसमें मिस्टेक नहीं है तो आप क्या ऑप्शन करेंगे, फाइल GSTR1 का वहां पर ऑप्शन दिखेगा, वो आपको फिल कर देना है। फिर ये वाले पूरे प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट ऑप्शन ई साइन और डिजिटल साइन पे करना पड़ेगा। अगर आपने डिजिटल साइन रजिस्टर कर रखा है तो आप उस पर भी कर सकते हैं सिलेक्ट, या फिर क्या करेंगे, ई साइन पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को। फिर क्या होगा, लास्ट में आपके सामने क्या आएगा, एक कंफर्म का पॉपअप बटन आएगा कि आप इसको कंफर्म कर लीजिए। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं यस और नो, वो आपसे पूछेगा। तो अगर आप यस का बटन दबाएंगे तो एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जैसे कि मतलब आपने इसको कंफर्म कर लिया है, ये फिल हो चुकी है, सॉरी रजिस्टर्ड हो चुकी है। ये आपकी तरफ से फॉर्म GSTR1 को जो आपने फिल किया है उसका एक प्रूफ होता है आपके पास, ठीक है। जो आपको वो ARN नंबर मिलेगा ना, एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर, वो। तो अगर आप मतलब कि एक फिक्स डेट पर GSTR1 भरकर जमा नहीं करते हैं, अगर आप फाइल नहीं करते हैं एक फिक्स डेट पर, तो आपको क्या होती है, इसमें भी लेट फी लगेगी, जैसे GSTR4 में लग रही थी, ठीक है। यह 100 रुपीज प्रति अकाउंट या फिर प्रति दिन लगेगा। जैसे उसमें था कि हर अकाउंट पे 100 रुपीज लगेगा, या फिर डेली बेसिस पे 100 रुपीज आपको चार्ज होता है। फिर यह लेट के क्या होती है, लास्ट डेट के बाद GSTR1 फॉर्म भरने पर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में दिखने लगती है। जब लास्ट डेट चली जाती है उसके बाद ही आपके अकाउंट में शो होने लगेगी, ठीक है। GSTR1 को महीना मतलब मंथ पूरा होने के बाद 10 दिन के अंदर भरकर जमा करना होता है। जैसे कि अब आपका न्यू मंथ शुरू हो रहा है, मतलब कि मान लीजिए 1 तारीख से लेकर अगले महीने की 10 तारीख तक, यानी कि लगभग 40 डेज आपको
40 डेज में कभी भी अपनी सेल्स की जानकारी आप क्या कर सकते हैं, जीएसटीआर पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके सामान की जो सेल की डिटेल आपने गलत भर दी है तो आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।